हेलो सर, कैसे हो आप? ऑल वेल सुमित। सर आजकल मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आने शुरू हो गए हैं कि इंश्योरेंस ले लो, स्टॉक्स ले लो, हमारे यहाँ से एफडीज करवा लो। बट मैं कंफ्यूज हूँ कि इन सब में से मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल ठीक है सोमल, ये आज की डेट में आपके साथ नहीं सबके साथ हो रहा है। बिकॉज हमारे पास ऑप्शंस इतने हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इतने हैं कि हर चीज में हम कंफ्यूज हैं कि हमें अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है या कहाँ डालना है। Yes, करेक्ट, बिकॉज क्या है, हर कोई अपना प्रोडक्ट से पुश कर रहा है सेल्स के लिए। इंश्योरेंस वाले अपना पुश करेंगे, म्यूचुअल फंड्स अपना पुश करेगा, गोल्ड अपना करेगा। तो बट वी आर कंफ्यूज कि हमें कौन सी पाथ फॉलो करनी है। हाँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है, इट्स अ पिलग्रिमेज। ठीक है, इसमें डिफरेंट स्टेशंस होते हैं जिन पे हमें काफी इंपॉर्टेंस देनी है और ध्यान रखना है। और एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में जाके आपसे क्वेश्चन और पूछूंगा। आप बताइए, कभी आपने हॉरर मूवी देखी है कोई? यस सर, हॉरर मूवीज में देखता हूँ। अच्छा, एंजॉय करते हो, डर लगता है? सर मैं एंजॉय करता हूँ, बट मेरे साथ जो जाते हैं कुछ डर जाते हैं दोस्त कुछ डर जाते हैं। यस सर। अच्छा, आप डरते क्यों? आप एक चीज बताइए, आपको भी पता है, जो आपके फ्रेंड्स डरते हैं उनको भी पता है कि बेसिकली घोस्ट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। यस सर। करेक्ट, वो तो मूवी में बाहर नहीं आके पकड़ेगा आपको, तब भी आप तो एंजॉय कर रहे हो, आपके फ्रेंड को जो है डर लग रहा है। व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज हर किसी का अपना डिफरेंट मेंटल मेकअप है। Yes, हर किसी की अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग है, हर किसी का अपना रिस्क एप्टीट्यूड है। करेक्ट, हाँ जी। जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। Vary करता है। ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे मैंने लास्ट में आपको एक्सप्लेन किया था कि इक्विटी वॉलेटाइल होती है, रिस्क एसोसिएटेड होता है, तो हर किसी की उसको देखने का नजरिया डिफरेंट होता है। तो अब जब भी आप इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट करोगे, यस सर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? रिस्क प्रोफाइलिंग करोगे। रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होती है? हम आपसे वेरियस क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपकी एज क्या है, आप कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके घर में डिपेंडेंट्स कितने हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपके गोल्स क्या हैं, आपकी लाइफ लोन आउटस्टैंडिंग कितनी है। उसके अकॉर्डिंग एक बिहेवियर पैटर्न और फैक्ट्स को देखते हुए हम आपका एक एसेट एलोकेशन सजेस्ट करते हैं। सर उसमें ठीक क्या है? होता है? हाँ, एसेट एलोकेशन में जैसे मैंने लास्ट में प्रीवियसली बताया था कि बेसिकली एसेट एलोकेशन क्या है, हमारे डिफरेंट एसेट्स हैं एंड वी शुड कीप डाइवर्सिफिकेशन इन माइंड एंड डू नॉट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो हम डिफरेंट एसेट में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 100 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं बेसिस रिस्क प्रोफाइलिंग आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप जो है भाई 10 रुपीज अपना गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए, 40 रुपीज इक्विटी में कर दीजिए, 20 रुपीज डेट में कर दीजिए, लाइक दैट। ठीक है ना? वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगी और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है एक गोल्स की भी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हर आदमी का, हर इंडिविजुअल का, एवरीवन हैज डिफरेंट गोल्स। यस सर। फॉर एग्जाम्पल, यंगस्टर का गोल क्या हो सकता है? ही वांट्स टू बाय अ ड्रीम कार। करेक्ट, ही वांट्स टू बाय अ आईफोन। एक मिडिल एज्ड प्रोफेशनल का क्या गोल हो सकता है? ही इज वरीड अबाउट हिज रिटायरमेंट और ही इज वरीड अबाउट हिज किड स्टडीज। तो हर किसी का गोल डिफरेंट है। तो क्या होता है नॉर्मली, बिकॉज इक्विटी शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होती है, थोड़ी रिस्की होती है। यस सर। ठीक है, तो जब जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जैसे 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 इयर्स, उनके लिए डेट प्रेफर करना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है, अब यू आर लेट्स से 20 इयर्स ओल्ड, 21 इयर्स ओल्ड, तो आपका रिटायरमेंट का वो 50 इयर्स पे होगा। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 30 इयर्स हैं। तो 30 इयर्स में तो कितने बुल्स और बियर आएंगे, वी विल मैनेज। तो उसके लिए हम इक्विटी में ज्यादा प्रोपोर्शन रखेंगे अपना। सो बेसिकली दिस इज द जर्नी विच यू हैव टू गो थ्रू। तो इससे आप हमेशा कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप सिंपल 3 चीजें याद रखिए: रिस्क प्रोफाइलिंग, एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये 4 चीजें फॉलो कर लेंगे तो कोई भी कॉल आएगा, कोई भी फोन आएगा, यू विल नेवर गेट कंफ्यूज और आपके पास एक ब्रॉड अपनी गाइडलाइंस तैयार है इन्वेस्टमेंट की, जिसको आप फॉलो करते रहेंगे। बट मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, इसमें इन्वेस्टमेंट तो जरूरी है ही, बट उससे पहले रिस्क प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। सर वो कैसे हो सकता है? वो इसलिए हो सकता है, अब जैसे मैंने आपको कहा कि हम इन्वेस्ट करते हैं, सपोज मैंने फॉर एग्जांपल 10 साल तक इन्वेस्ट किया, हमने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिए, हमारा जो है कॉर्पस 50 लाख रुपीस का हो गया। बट सडनली कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, अब हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है, तो क्या होगा? जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो जिस गोल के लिए हमने इन्वेस्ट किया, तो सब चला जाएगा ना। यस सर। और एंटायर मनी विल
गो डाउन द ड्रेन्स, Yes. हॉस्पिटलाइजेशन के बिल में खर्च हो जाएगा। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट से पहले हमें रिस्क अपने प्रोटेक्ट करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एडिक्वेट एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, जिसको आजकल मेडिक्लेम भी कहते हैं, सो दैट अगर इस टाइप की कभी भी अर्जेंसी होती है तो आप अपना इजीली जो है ये मैनेज कर सकते हैं। करेक्ट? तो दीज आर द थिंग्स। आई होप आपको अब अपनी जर्नी क्लियर हो गई होगी। यस सर, अब शायद कंफ्यूज नहीं होगा मैं। चलो, ऑल द बेस्ट, स्टार्ट योर जर्नी, यस सर, देन वी विल मीट अगेन। ओके, थैंक यू।